वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगतः पितरं शम्भुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं जगणाधीशं न त्वयैतद्वर्णयामहे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं सृष्ट्वा नभो वदन्तर्वैराक्षितो यः वन्देऽन्तरस्थं निजबोधरूपं शिवं तथा द्रष्टुमिदं विचक्षे जगन्नित्यं पतितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकरोगस्तम् अतुलितबलधामं भीमशैलाग्रेहं तनुजवनकृतानुयामिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। जगदम्बा जगतजननी माता की जय। कल जो बात चल रही थी भगवान शिव जी के बाद तो विवाह की बात निश्चित हो जाने के बाद में भी देवताओं के हृदय में ये आया कि अब तो गिरिराज हिमालय का पद भगवान शिव से भी बड़ा हो जाएगा। जहाँ ये सब लोग हमें प्रणाम करते हैं और फिर तो ये गुरु के भी गुरु हो जाएंगे। भगवान शंकर जी तो सबके गुरु, गुरु का तात्पर्य बड़ा भी होता है और ये उनके ससुर हो जाएंगे तो इनसे भी बड़ा पद उनका हो जाएगा। तो इसलिए अब उन्हें ये ईर्ष्या लग रही है कि कोई हमसे बड़ा कैसे हो जाएगा। हम सबसे बड़े हैं तो हमसे बड़ा कोई ना हो पाए। इसीलिए पहले तो उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, बृहस्पति जी ने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान विष्णु से कहा तो उन्होंने कहा हम भी नहीं कर सकते
ये इतने स्वार्थी हैं कि शंकर जी का विवाह करा रहे और शंकर जी से ही जाकर के कह दिया कि महाराज ऐसी स्थिति ना बने। तो अब वो अंतिम सीढ़ी है, उन्होंने कहा ठीक है हम ये भी करेंगे तुम्हारा काम। तो ये जाकर के इन्होंने विष्णु भक्त का स्वरूप बनाया, क्योंकि अगर वो शिव भक्त या वैसा बनाएंगे तो ये कहा जाएगा कि तुम तो उनके पक्ष की बोलोगे। तो विष्णु भक्त का स्वरूप बनाया, सीधा वाला तिलक लगा करके, और जाकर के वहां पर अपनी ही निंदा की। स्वयं अपनी निंदा की। तात्पर्य ये था, ये जानते हैं कि हिमाचल, पीछे बता चुके, नारायण के ही गोत्र में हिमाचल आते हैं, भगवान विष्णु उसमें। तो कहा श्रद्धा यहाँ से हटा दे शिव जी की ओर से, और अपने विवाह में विघ्न करने के लिए यही मिले स्वयं जाकर के इन्होंने अपनी बुराई की कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, पूरी सृष्टि में आपको यही एक वर मिला है अपनी पुत्री के लिए, जिसके यहाँ न घर है न घर वर कुल, तीनों का कोई ठिकाना नहीं, कुरूप है, कपड़े पहने न पहने, जाकर लगाने वाला, श्मशान पर रहने वाला, इसके सिवा आपको कोई वर नहीं मिला। थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी ठीक है। कहा कि इयम ते बुद्धि चला नहीं मंगलदा खलु। जैसे तुम अचल हो, हिमाचल जड़ कहना चाहिए, चलने वाले नहीं हो, हमें लगता है ऐसी बुद्धि नहीं मंगलदा खलु, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं, ज्ञानियों के श्रेष्ठ कहे जाते हैं, पर जो आपने पुत्री के लिए वर देखा है वो पुत्री के अनुरूप नहीं। महाजनः स्मैरमुखाश्रुत मात्रात् भविष्यति, जो भी सुनेगा संसार में कहेगा तो कुछ नहीं, आप आदमी है, स्मेर मुखा मुस्कराता हुआ निकल जाएगा, अच्छे है, यही लड़का को मिला। महाराज जी कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं है, निर्णय बुद्धिपूर्वक आपने नहीं लिया। अपने घर भर में आप चाहे जिससे राय ले लो, लड़की को छोड़ करके, वो तो पागल है, उसे छोड़ करके परिवार में और नगरवासियों में, संबंधियों में सबसे परामर्श करो, विमर्श करो। पुत्री तो पागल है, वो तो उसी प्रकार से है कि जैसे जो व्यक्ति बीमार होता है, रोगी होता है, उसे अच्छी बात तो जो बताओ, अच्छा भोजन दो,
पथ वो उसे अच्छा नहीं लगता। कुपथ मांग रुझ व्याकुल डोगी, वो कुपथ जो अच्छा वैद्य है वो देता नहीं है। वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। इस स्थिति में कहा कि रोगी को कुपथ ही अच्छा लगता है, वैद्य डॉक्टर वही अच्छा है जो रोगी के लिए वैद्य वो पक्ष है वही देता है जो उनके अनुकूल है। ये कहकर के भगवान शिव जी चले गए। सबकी तो बात तो अपने स्थान पर रही, माता मैना के दिमाग में वो प्रसन्न से जो चल रहा है वो गूंजता रहा। और उन्होंने हिमाचल से कहा कि देखो मैंने कहा था, ये भी आया और देखो बुराई करके गया है, कोई तो कमी है। और महाराज जो घर पर कुल हाँ अच्छा होना चाहिए, वो अगर वो नहीं है तो महाराज एक बात समझ लीजिए, तस्मै रुद्राय शैलेषु, अगर कोई भी कमी रुद्र में शिव में निकली तो नताश्यामि सुतामहं, मैं अपनी पुत्री रूप नहीं हूँ। न मन से बचोचैन में, हमारा अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मरिष्यामि न संशयः, तो हम प्राण दे देंगे। चक्ष्यामि च गृहं तस्यो, घर छोड़ देंगे तुरंत। अब भक्षयिष्यामि वाविषम्, या तो जहर खा लेंगे। बिल्कुल ठीक वैसी बात है जैसे कैकेयी ने कहा था राजा दशरथ से कि राम अगर प्रातः काल होते हुए अगर ये बनना गए, अजात रामायण में तो होता आया है कि वनम न गच्छेत् यदि रामचंद्रः प्रभात काले जिन चीरयुक्ता, अजिन चीरयुक्ता मृगशाखा लपेट करके अगर राम प्रातः काल वन को न गए तो उद्वंदनम वा विश्वभक्षणम वा, अरण्य उद्वंदन आपके सामने या तो फांसी लगाएंगी या जहर खाएंगी। कहते कहा था कि उद्वंदनम वा विश्वभक्षणम वा कृत्वा मरिष्ये पुरतः तवा, राजन तुम्हारे सामने या तो फांसी लगाएंगी या जहर खा के प्राण तुम्हारे सामने देंगे। ये के शब्द थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इनके शब्द हैं कि अगर मेरी बात नहीं आपने मानी, और देखो जो आता है बुराई करता है, ये वैष्णव साधु आया इसने भी बुराई की, और अगर कोई लड़के में कमी निकली, वर में कमी निकली तो प्राण दे दूंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी या जहर खा लूंगी। और उसका कहती है कि ऐसे लड़के को हम अपनी पुत्री देने से अच्छा तो ये है कि रस्सी से इसका गला बांधकर समुद्र में इसको डुबो दें, इसने मारता है, क्योंकि इसने जिद करके तपस्या की है। भर बोली ठग के बोला है।
ये कह करके रानी मैना को फोन में चढ़ी करके धमकी दे के मारा, रोती हुई जा करके जमीन पर लेट गई। वही जैसे कहते ही कहा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उधर क्या हुआ, भगवान शंकर ये क्रिया करके अपनी बुराई खुद करके अपना विवाह मैं ऐतिहासिक का तो टिका उधर, और जब घर पहुंचे तो सब सब्जियों का आह्वान किया, वशिष्ठ, गौतम महर्षि और ये सब उनको बुला करके सामने आए, वो हाथ जोड़ के खड़े कहते महाराज आज हमारे अभोग आते हैं, आपको बुलाते हैं तब आप आते हैं, और कभी कभी तो बुलाने पर भी नहीं आते, और आज आपने हमें याद किया, आज आपने हमें बुलाया, ऐसा हमारे समान संसार में और कोई दूसरा है जिसको आप बुलाए। तुलसीदास जी ने लिखा है लोग कहा क्या है करके राम साहब उपहास और राम कहें ये क्या बड़ाई तो उसकी है जिसको राम कहें कि ये मेरा है। दुनिया कहती है ये राम के हैं, या हम ही कहते हैं हम राम जी के हैं, राम कहेंगे या बड़ाई तो उसकी है। बड़ा इन्होंने कहा तो अंततः वशिष्ठ से पूछते हैं महाराज कैसे भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम लोग सप्तर्षि सब कुछ जानते हो, हम बीतराग ठहरे निर्गुण निर्लेप निर्मम, कहीं ममता नहीं आसक्ति नहीं, ऐसे ठहरे एकांत में बैठे थे। इन देवता लोगों के कहने पर एक बार विवाह किया और देखते देखते गृहस्थी नहीं चल पाई। इधर सामने तो कहते हैं कि सब लोग महाराज जी कहते हैं भगवान शिव कि एक बार विवाह करवाया और फिर भी गृहस्थी चल नहीं पाई, सब देख लिया और फिर भी हमारे पीछे पड़ गए। वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन तारकासुर के कारण ये सब प्रजा दुखी है, तो अब ये भी करना मेरा कर्तव्य है, प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अब करना पड़ेगा, इस कारण से कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये तो सब ठीक है, ये भी ठीक है, करना पड़ेगा, लेकिन अब इंद्र ने ही देवताओं ने ही फिर से कहा तो हम ही अपनी जाकर के हम ही अपनी बुराई कर आए। देव प्रेरणया हम वै कृतवान निंदनम। भगवान शंकर कहते हैं कि देवताओं के कहने पर ही जहां मेरा विवाह होने को है वहां जाकर के अपनी ही निंदा कर आए। लड़का बढ़िया देखो, लेकिन
बस खत्म हुआ। एक लेकिन में तो जाने का हुआ तो ये तो सीधे बुराई कर आया। कवन फल असल बर पाए भल भूलू उस ठग के बौराए। जैसे गुरु वैसे चेला। नारद जी की वाणी सुनकर के किसका गर्व का आया? ये भी कह के आए खुद अपने लिए। तो वशिष्ठ जी से कहते हैं, ऋषियों से ये कहते हैं कि देखो महाराज और कहीं पर विकार नहीं देखा मैंने। महाराज जी को पता है कि विकार कहाँ है। ऋषियों से कहते हैं कि हिमाचल की बुद्धि अपने स्थान पर है, लेकिन जो रानी है मैना, वो हमें पुत्री नहीं देगी। स्वकन्यां नेच्छतो दातुं मह्यं हि मुनयोधुना। वो रानी अपने मन से, अपने साथ स्वभाव से वो पुत्री हमें देगी नहीं। इसलिए तस्मात् भवन्तो गच्छन्तु, आप सब लोग उनके घर जाएं। हिमाचल गृहं ध्रुवं, हिमाचल के घर जाएं महाराज और उन्हें समझाएं। अब विवाह तो करना ही है, सबको वचन दे चुके। पार्वती जी ने तपस्या की, स्वयं जाकर वरदान भी दे चुके, प्रतिज्ञा कर चुके कि विवाह करेंगे। अब स्वयं तो अब इनकार करने का कोई, मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो ये कहा है ऋषियों से, ऋषि लोग यहाँ से आज्ञा पालन करने के लिए चले। जाकर के हिमालय के घर पहुंचते हैं। हिमाचल जी ने देखा 7 ऋषि, सप्तऋषि आज घर पर बिना बुलाए महानतम ऋषि ये आ गए। बहुत अपने भाग्य की सराहना करते हैं। चरणोदक लिया, सत्कार किया, सिंहासन पर बिठाया। कहते हैं कि महाराज कैसे आया, मेरे योग कोई कार्य हो, तथापि किंचित कार्यं च सदसं सेवकस्य मे कथनीयम्। मेरे जैसे सेवक के योग्य अगर कोई कार्य है तो महाराज जी आप क्या करें? तो ऋषि कहते हैं कि राजन, उन्होंने अपनी बात सीधे प्रारंभ की, कोई भूमिका नहीं। जगत पिता शिवा प्रोक्तो, देखो संपूर्ण सृष्टि के पिता भगवान शिव, जगन माता शिवा माता और जगत जननी शिवा है, यही पार्वती है जो अब तुम्हारी पुत्री के रूप में। तस्मात्तेया त्वया कन्या शंकराय महात्मने, इसलिए ये उनकी ही पत्नी है। इस कन्या को तुम्हें शंकर जी को ही देना चाहिए। कहते हैं हिमाचल इसमें तुम्हारा ही सौभाग्य बढ़ेगा। जगत गुरु गुरु त्वं ही, भगवान शिव जगत गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों में त्रिभुवन में जगत गुरु हैं। आप शिव जी जगत गुरु हैं और हिमाचल से ऋषि कह रहे हैं कि उनके गुरु आप हो जाएंगे।
यहाँ गुरु का मतलब बड़े दर्जे में बड़े स्वगुरु हो जाएंगे, पिता बड़े हो जाएंगे। इसलिए सम्मान होगा तीनों लोगों में आपका, अपनी कन्या आपको शिव भी होते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमाचल में बात सुनी का महाराज जी, अब आप कहते हैं तो ठीक ही है, लेकिन अभी कल यहाँ पर एक वैष्णव साधु आया था और वो आकर के इतनी बुराई करके गया है। शिवबुद्धिश्च सुप्रीत्या विपरीतम वचो ब्रवीत। शंकर जी के विपरीत इतना कुछ बोल के गया है कि रानी जो कोप भवन में पड़ी है, मैं ना अब उसे हमारी भी ठिकाना नहीं है महाराज, क्या करें क्या न करें, क्योंकि मामला साधारण नहीं है, बुद्धि के विवाद। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो जीवन भर को रोना ही रह जाता है। इसमें फिर कोई उपाय नहीं होता। तो इसीलिए पुत्रेत जाता महतेत चिंता कस्मै देया, ये चिंता है किसको दे? पुत्री के लिए यही चिंता है। महाराज ऐसी स्थिति में हम भी यही सोच रहे हैं कि ऐसे फिर वर को कन्या लेकर क्या करना। तो साथ में सप्तर्षियों के साथ में वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी महाराज के साथ लेकर के आए थे। राजा से हम जुटेंगे और औरतों की बातें। ऋषि पत्नी अरुंधति की साथ में थी। उनसे कहा कि तुम रानी से मिलो। अच्छा ये बता रहे हैं कि वो नाराज नहीं, वो भवन में है शयनागार में, तुम मुझे देखो। तो अरुंधति जी वहां जाती है। जाकर के रानी बड़ी थी आंख बंद किए, कहते हैं उत्तिष्ठ मेन के साथ त्वगृहे हम अरुंधति। कहते रानी उठो देखो, मैं वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तुम्हारे घर पर आई। ये जो रानी ने सुना तो एकदम उठ के बैठ गई। ऋषि पत्नी है, वशिष्ठ जी की पत्नी है। तुरंत प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ती है कि माता आज हमारे परम सौभाग्य है, ब्रह्मा जी की पुत्र वधू महर्षि वशिष्ठ की पत्नी आप स्वयं चल के आ गए। किमर्थम आगता दे, तो मतलब आने का प्रयोजन क्या है, किस लिए? आम दासी समाते ही सत्ता करुणा गुरु। अब पुत्री को नहीं छोड़ रही माता। माता कहते हैं हम पुत्री सहित आपकी शरण में हैं, आज्ञा करें हमारे लिए, क्या आज्ञा है? तो यहाँ पर माता अरुंधति ने राजा को समझाया। इधर ये ऋषि हिमालय को समझाते हैं। बहुत समझाने पर भी हिमाचल अंततः कहते ये हैं कि महाराज देखो, पुत्री का मामला है, पुत्री की स्थिति है और नीति हमने भी पढ़ी है। नीति में आया है कि बराया अनंत रूपाय, बराय अनंत रूपाय।
जो अनुरूप न हो ऐसे वर को कन्या नहीं देनी चाहिए। कीजे ब्याह सुता अनुरूप, कुछ न हो तो इतना तो पुत्री हमारी इतनी सुंदर है। और नित्य हम जानते हैं उसमें कहा गया है प्रायानंद रूपाय पिता कन्या ददाति चेत् कामात् मोहात् भयात् लोभात् स नरको नरकं व्रजेत्। कोई भी पिता किसी कामना से मोहवश, भयवश, लोभवश, कुरूप या ऐसे बच्चे जो कन्या के अनुरूप नहीं उसको अपनी कन्या देता है तो स्वयं तो नष्ट होता ही है, नरक का भागी होता है तो नरक। इसलिए महाराज नहीं ताप में हम कन्या, महाराज मैं अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे वर को कन्या हम भी नहीं देना चाहते। अब हम लोग रहा है वशिष्ठ जी आ गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन संसार में बातें तीन तरीके की, जब आदमी बात करता है आपस में बैठ के बातें तीन तरीके की होती है। वचनम त्रिविधम, वाणी जो है तीन प्रकार की। पहले नंबर की वाणी असत्यम अहितम, पश्चात सांप्रतम श्रुति सुंदरम। झूठ बोली जाए, अहित की हो तुम्हारे लेकिन सुनने में अच्छी लगती हो, श्रुति सुंदरम सुनने में अच्छी लगती हो लेकिन व्यवहारिक में बात झूठ हो और आपके हित की भी न हो। कहा ऐसी वाणी तो शत्रु बोलता है, जो शत्रु आपका होता है कि तुरंत तो बहुत अच्छी लगे लेकिन बाद में हानि हो, योग हो, सही भी ना हो। शत्रु की वाणी ऐसी होती है। नंबर दो, दूसरी बात आदौ प्रीति जनकम आदौ अप्रीति जनकम। पहले सुनने में थोड़ी कमी लगती है और परिणाम में सुखावहम, लेकिन परिणाम में आपके हित की हो, सुख देने वाली हो बात। तुरंत तो कड़वी लगती है लेकिन आपके हित की बात हो, सुख देने वाली हो। कहा ऐसी बात जो करने वाले होते हैं वो मित्र होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, अपने सुहृद होते हैं जो हमेशा आपका हित चिंतन करने वाले हैं। और तीसरी बात, तीसरी तरीके की बात वो होती है कि श्रुति मात्रा का सुनने में भी अच्छी लगे और सर्वकाल सुखावहम और हमेशा सुख देने वाली हो। ऐसी बात करने वाले संसार में बिरले लोग होते हैं जो ऐसी बात बोले कि आपको अच्छी भी लगे और आपके हित करके। अप्रिय से जब वक्ता दुर्लभा
ये तो दूसरी श्रेणी में आ गए कि कभी बात कभी हो, लेकिन हिचक वो मध्यम श्रेणी वाली बात करता है, बस बांधता। कभी कभी कोई आदमी कहता है तुम्हें जो है अर्थात तो नहीं चाहता तो आप कर रहे हैं करें, लेकिन वो बात बाद में हाँ सही कह रहे हैं, ये हो जाता है। तुरंत करी है लेकिन बाद में हिचक है। और महापुरुषों की बात, अच्छे लोगों की बात सुनने में भी अच्छी होती है और बाद में भी हिचक होती है। ये 3 प्रकार की बातें संसार में होती हैं। तो राजन एक बात बताओ, अब इन 3 में से हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जो तुम्हारे समझ में आ रहे हैं? बात करने के 3 ही तरीके हैं। तो राजन इन 3 में से किस श्रेणी की बात हम करें जो आपके समझ में आए? अब हिमाचल देख रहे हैं सामने क्या है, ऋषि बैठे तो साधारण व्यक्ति तो थोड़े ही हैं। ऐसी स्थिति में हिमाचल चुप बने बैठे तो बच्चे से ये अपनी बात करते हैं। क्या देखो राजन, बात पर चाहिए जो तुम कह रहे हो, पिता का कर्तव्य होता है ऐसे स्थान पर कन्या दे जहां मैंने कल आपको बताया था 8 गुण देखने चाहिए, धन की कमी न हो और गुण और शील आचरण समाज में प्रतिष्ठा सब उसे देख कर भी करना चाहिए। ये बात बड़ी है। पर एक बात बताओ, क्या तुम शिव जी को जानते हो? संसार जानता है कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी एक स्तर के हैं तीनों व्यक्तित्व। और अगर विचार किया जाए तत्वदृष्टि से ये तीनों एक के ही ये 3 स्वरूप हैं अलग अलग। हाँ, देखने में आपको थोड़ा सा लग सकता है ब्रह्मा जो ब्रह्मलोकस्थो, सबसे बढ़िया स्थान ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मलोक सिंहासनासीन है। उसके बाद में नंबर 2 का स्थान आता है भगवान विष्णु का, विष्णु क्षीरोदवातकृत, वो क्षीर सागर में है, शेष नाग की सैया है, हर किसी को बस नहीं है, छू जाए तो आदमी देख के भागता है और वो उस पर लेते हैं। और इसी प्रकार से शंकर जी हैं, वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हरा कैलाश दे दिया। एक कवि ने लिखा है तिवारी जी, कमल कमला से दे, कमल के पुष्प पर लक्ष्मी जी विराजती, कमल कमला से दे, हरा से दे हिमालय, भगवान शंकर जी हिमालय में रहते हैं। और क्षीराब्धे चाहरी से थे मन्ये मत गुण संकेता, मत गुण कहते घटमल। कमल पर लक्ष्मी जी सोती हैं या ब्रह्मा जी सोते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में स्नान पर सोते हैं और भगवान शंकर हिमालय पर। हमें लगता है कि खटमल से करते हैं, सब 4-5 कोई नहीं देता। तो खैर मानने की बात है, कहा कि ये एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति परमेश्वर
भिन्ना त्रिधा, इन 3 स्वरूपों में व्यवहार काले, व्यवहार काल में जैसा समय होता है वो रूप है। सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा का स्वरूप है, पालन करते हैं तो विष्णु का स्वरूप है, और जब श्रृंगार करना होता है तो रुद्र स्वरूप है। वस्तुतः तीनों एक ही हैं। इनकी शक्तियां भी एक ही हैं, जिसको हम प्रकृति और पुरुष रूप में कहते हैं। परमात्मा को जब 2 विभाग करते हैं, शक्ति और शक्तिमान करके, तो शक्ति स्वरूपा जो है भगवती है, और शक्तिमान जो है वो परमात्मा कहे जाते हैं। एक ही तो है, बिना शक्ति के शक्तिमान होता ही नहीं। हम बता चुके आपको, अगर आपके पास धन नहीं है तो धनवान कैसे है? धन है तो धनवान है, तो शक्ति है तो शक्तिमान है। पर यहाँ पर जैसे धन और धन रखने वाला व्यक्ति अलग अलग दिखाई पड़ता है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। शक्ति और शक्तिमान यहाँ आपको 2 स्वरूपों में दिखलाई पड़ते हैं, पर वास्तव में अलग हैं, एक ही है। या शक्ति परमात्मा तो देवी भागवत कहती है, जो शक्ति है वही शक्तिमान है, वही परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार से इसी शक्ति ने पूर्व समय में दक्ष के यहाँ जन्म लेकर के भगवान शिव को वरण किया। ये उनकी ही शक्ति है, उनको ही वरण करती है। दक्ष ने अपमान कर दिया, इस कारण से दोनों को अलग होना पड़ा। अपने पति की मर्यादा के लिए सत्य ने वहां पर शरीर छोड़ दिया। वही शक्ति आज तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आई है। हिमाचल भगवान इतना प्रेम करते हैं, उन्हीं सती की भस्म लगा करके शरीर में उनकी याद में मगन है। ये भस्म जो आप उनके शरीर को देख रहे हैं, शिव जी के चिता भस्म है, ये सती जी की चिता भस्म है। सत्यास्थि चिता भस्म भक्त्या धत्ते हरात्मया। सती जी की जो अस्थियों की भस्म है, भगवान वही शरीर पर लगाया। अतः त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्रां हरावते। भद्रां कन्या स्वयं देवी, जो तुम्हारी सुंदर पुत्री है, वो तुम शिव जी को। अच्छा एक बात बताएं, इतनी बात बता करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप एक बात बताएं, वो परमात्मा है और ये तुम्हारी पुत्री अवश्य है, पर ये उनकी शक्ति है। और तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की है तो भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करेंगे। भगवान की प्रतिज्ञा का विरोध है। आप में शक्ति है, विरोध कर देंगे। शिव जी की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा। अच्छा एक बात और सोच लो हिमाचल, कि तुम दोनों लोग एक तरफ खड़े रहे और कन्या उठ के चली गई, ये तो उनकी है। ये भी कन्या सीधे कह दिया वशिष्ठ जी ने कि फिर तुम क्या करोगे। इसलिए शिक्षयामो वयं त्वामि देहि रुद्राय पार्वतीं, इसलिए तुम शिक्षा दे रहे हैं कि जो उन्हीं की है, ये उन्हें दो।
नहीं तो अंतिम बात ये है, वशिष्ठ जी ने सब सारांश निकाला, कहा प्रभु अंतिम बात ये है राजन कि अगर तुम विघ्नेश में बनोगे तो सर्वनाश हो सकता है। परमात्मा के कार्य में कोई विघ्न डालने वाला है नहीं कहते। और फिर दक्ष का हाल देख चुके हो, देखा नहीं होगा तो सुन तो चुके ही हो कि भगवान के विपरीत जाने में क्या उपाय है। तो नीति ये कहती है हिमाचल कि तेरे एकम कुलस्यार्थे, अगर संपूर्ण कुल संकट में एक व्यक्ति के कारण पड़ जाए संकट में, तो कहा उस एक व्यक्ति को छोड़ो, पूरा कुल बचा लो, परिवार बचा लो। यही शिक्षा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने दी थी कि एक लड़का तुम्हारा ये है, इसको छोड़ो, 99 लेकर के रहो तो फिर रहोगे राजन। चले एकम कुलस्यार्थे अग्रामार्थे कुलम चले, जहां पर पूरे गांव की भलाई हो रही हो, पूरे गांव एक तरफ हो, तो सबसे दुश्मनी मत लो, कुल को छोड़ोगे। कोई तो कमी है जो तो पूरा संसार एक तरफ हो रहा है। और ग्रामम जनपद चार्थे, जहां पर राज्य की बात आए, राष्ट्र की बात आए, वहां गांव। राष्ट्र से अर्थे ग्रामम चले जनपदम चले, गांव के कौन कहे जिला को। अगर पूरा देश एक को छोड़ने पर, गांव के छोड़ने पर, जनपद के छोड़ने पर बच सकता है संकट से, तो उसे बचाओ और वो छोड़ो। और नीति में तो आखिरी बात ये आई है कि अगर आपके परमात्मा की रास्ता में चलने में संसार बाधा बन रहा है, संसार वो तो आगे की बात है। संसार के लिए यही 3 कदम काफी है। वशिष्ठ जी ने कहा एक राजा अनरण्य थे, ऐसी स्थिति उनके सामने बन गई आकर, तो उन्होंने एक का त्याग करके और संपूर्ण राज्य और अपनी रक्षा की। तो अब हिमाचल पूछते हैं कि महाराज ये अनरण्य कौन है, कैसे क्या घटना हुई थी, कैसे रक्षा की। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन सुनो, बिल्कुल वैसी घटना है जैसे कल हमने सौभाग्य की बताई थी। एक राजा थे सूर्य महाराज मनु के वंश में, एक राजा थे जिनका नाम था अनरण्य। ये रघुवंश वाले अनरण्य की बात यहाँ पर नहीं है, ये तो लिखा है मनोरमो तवो राजा। महाराज मनु के वंश में एक राजा थे, नाम था उनका अनरण्य। बहुत अच्छे राजा थे। कहते हैं कि भृगुं पुरोहितं कृत्वा शतम यज्ञाश्चकार सः। भृगु महाराज को पुरोहित रूप में वरण करके महाराज जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। उस समय जब उन्होंने यज्ञ किए तो स्वयं इंद्र खड़े हो गए उनको इंद्र पद देने के लिए, महाराज आप के अधिकारी हो गए। तो उन्होंने स्वयं मना कर दिया, इंद्र पद ग्रहण नहीं किया। महाराज जी ने अन्न नहीं, इंद्र पद मिल रहा था नहीं किया।
ऐसे महाराज नारायण थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा। बहुत सुंदर थी। महाराज जी ने अच्छे तरीके से पालन पोषण किया था। उन्हें भी योग मना थी, यानी विवाह योग्य हो गई। जाने क्या महात्मा जी को, एक थे महात्मा जी पिपलाद, परिचय देते हमें का महर्षि दधीचि के ये पुत्र हैं। दधीचि जी ने जब इंद्र को हड्डियां दान की तो शरीर छोड़ दिया था, तब पिपलाद जी गर्भ में थे माता के। माता जी ने अपना पेट फाड़ के ये गर्भ निकाल करके बच्चा पीपल की जड़ के पास छोड़ दिया और स्वयं महाराज के साथ में सती हो गई। क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए बच्चे के साथ में सती होना निश्चित है। तो भगवती को उस समय यही हुआ, माता को उसने बच्चा निकाल के पीपल की जड़ के नीचे कर दिया। तब तुम देखो भगवान तुम्हारा रक्षक है। और सती हो गई दधीचि जी की, जो बच्चे बचाई थे हड्डियां तो वो ले गए। वो बच्चा वहां पड़ा रहा। कहते हैं वो पीपल के फल खा खा के बचना है। जब जीवन जिसका है वो बच जाता है। अरक्षितम तिष्ठति एव रक्षितम, जो अरक्षित है और अगर उसका जीवन है तो बच जाता है। बच गया बच्चा। बाद में जब ये बड़ा हुआ तो ऋषियों मुनियों ने इसका नामकरण किया पिप्पलाद। पिप्पल के जो फल है वो खा करके ये बड़ा हुआ। पीपल के फल आप कहते खाता। तो ये ऋषि थे, तपस्या करते थे बैठे। तो बैठे बैठे एकदा पुष्पभद्रायां, पुष्पभद्रा नदी के किनारे वहां रहते थे, स्नान करने गए। महाराज जी की दृष्टि इस बालिका, ये बालिका जो पद्मा थी अंदर की, ये वहां नहाने आई थी और महाराज जी की दृष्टि पड़ गई। हुआ ये था कि इसको देखने के पहले जंगल में जहाँ बैठे थे तो वो जंगली जो कोट भी इत्यादि, यहाँ तो दिया है गंधर्व इत्यादि, जंगल में आकर के वो अपनी गाना बजाना वो सब करते थे। महाराज जी ने वहाँ पर भी देखा था, उनके साथ में स्त्रियाँ भी होती थी, सब होती थी। तो वो देखने का प्रभाव पड़ा। आचार्य जी बहुत बड़ी चीज यही अजामिल को हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि विश्व और विषय, विश्व जो दो अक्षर है और उसमें एक तीसरा भैया मिला देते हैं। उन्होंने लिखा विषम हिनस्ति अंतारा, विश्व तो उसको मारता है जो खाता है, जहर विष खाने वाले को मारता है, और विषय देखने मात्र से नष्ट कर देता है। तो बहुत खतरनाक, विष से भी अधिक भयंकर विषय है, इनसे दूर रहो। अजामिल ने भी नाच गाना देख करके घर छोड़ दिया, पत्नी पुत्र माता पिता छोड़ करके और वेश्या के पीछे पागल हो गया, जीवन नष्ट कर लिया। तो इसी कारण आदिगुरु शंकराचार्य ने सावधान किया है। वही यहाँ हुआ, वो पुत्री अंदर की पद्मा पुष्पभद्रा नदी में
नहाने आई थी, महर्षि के ने वो नाचगान भी देखा था इनके चित्त में, ये आया कि विवाह करेंगे, ये लड़की देखी, वही तो का यही पता लगाया कौन है, तो लोगों ने बताया अनरण्य सुतेयम वही पद्माना रमा परा अपरा रमा, जैसे दूसरी लक्ष्मी हो, इतनी सुंदर है, और कहा महाराज अनरण्य की पुत्री है। महाराज हमने कहा मांगने वाले की अवस्था थोड़ी पड़ता कि आप देंगे कि नहीं, जी वो पड़ गया तो पड़ गया, उसे अपना पद दिखाई पड़ता है। आप देने की स्थिति में है या नहीं है, इससे भी उसको कोई नहीं है। भाई दधीच से जब इंद्र हड्डियां मांग रहे हैं, इससे बढ़ के उदाहरण और क्या हो सकता है। फिर मांगने क्यों गए, तलवार ले जाते, गर्दन काट लेते, ले लेते। जब मरना ही है ऋषि को, तो हत्या भी हमें न लगे, ब्रह्म हत्या भी न लगे, मरो तुम फायदा। तो मांगने वाला ये नहीं सोचता कि आगे का क्या होगा। महाराज पहुंच गए दूसरे दिन राजा के दरबार में, और राजा से कहते हैं राजन ये अपनी कन्या हमें दे दीजिए, हम विवाह करेंगे। मुनिर्याते कन्याम को ताम देहि नृपेश्वर, हे राजन हम कन्या तुम्हारी मांगने आए हैं, विवाह करेंगे, कन्या दे दीजिए। अन्यथा और नहीं दिया तो महाराज ने दोबारा के लिए बात नहीं रखी। अन्यथा सब एक साथ में खत्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। अन्यथा भस्मता सर्वम करिष्यामि क्षणेन, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। अब गुंजाइश में नहीं सब न कन्या जो नहीं तो सब काटना। अब क्या करें, रानी उधर रोए, राजा यहाँ रोने लगे, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं बचा होगा। अंततः पुरोहित को बुलाया, अपने गुरु को उनको बुलाया, बैठ के समझना करते हैं क्या करें। तो निष्कर्ष फिर अंत में यही निकला कि एकम कुल स्यार्थे, अगर कुल बचाना है, परिवार बचाना है, राज्य बचानी है, तो फिर एक का बलिदान करो, करना पड़ेगा। वो तो ऐसी कथा है ये, जब महाराज देवयानी का विवाह किससे हुआ था ये याद है। शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी, और उसने जिद पकड़ ली। ये यात्री ने बहुत मना किया कि हम नहीं करेंगे, तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, उनके शाप से कौन रक्षा करेगा, और हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण कन्या हो, ये उल्टा विवाह नहीं हो सकता। तो उसने अपनी स्थिति बताई कि महाराज हमारा कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, इसलिए तुम ही कर लो। और कुएं से तुमने निकाला, मेरा हाथ तो पकड़ ही लिया है, तुम्हारा हाथ न दो। उसने वहां पर विवश कर दिया राजा ययाति को, और उसकी लाख डांट चल रही थी। शुक्राचार्य के शिष्य थे, राक्षस थे, बृहस्पति, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे बृहस्पति। उनकी एक पुत्री थी शर्मिष्ठा, ये दोनों बराबर उम्र की थी। एक दिन नहाने गई, कपड़े बदल गए आपस में। देवयानी के कपड़े, शुक्राचार्य की पुत्री के कपड़े उस राजा के लड़के में पहने हुए। अब ब्राह्मण की लड़की है, पुरोहित की लड़की है, कितने होंगे कपड़े अच्छे, और वो राजा की लड़की है, उसके कपड़े उस स्तर के होंगे, स्तर के, लेकिन फिर भी देवयानी भड़क गई कि उसने हमारे कपड़े कैसे पहने।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, दोनों लड़कियां बराबर उम्र की, झगड़ा हो गया तो शर्मिष्ठा के मुंह से निकल गया कि हमारे यहाँ दिया, हमारा दिया हुआ खाते हो, कितने बड़े तुम हो गए हमसे, हम राजा की पुत्री हैं, तुम पुरोहित हो, गुरु हो, जो भी हो, लेकिन मेरा दिया हुआ खाते हो। अब यही बताओ, यही धक्के रुका हुआ, अब शर्मिष्ठा जो थी बृहस्पतिवार की लड़की को उसने धक्का दे दिया, ये कुएं में गिर गई। तब राजा ययाति ने इसको यहाँ से निकाला, चली गई घर। तो जब ये यहाँ से निकाला है तो जाकर के शुक्राचार्य को उसने बताया और पिताजी से कह दिया कि हम इन्हीं से विवाह करेंगे, इन्होंने मेरा हाथ निकाला, प्राण बचाए हैं, यही मेरे रक्षा करने वाले हैं, मैं विवाह नहीं सीख लूंगी। लेकिन एक बात है महाराज, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? पिताजी, दहेज में ये शर्मिष्ठा जाएगी मेरे साथ नौकरानी बन के। चढ़ा दिया उसने। अच्छा, शुक्राचार्य की बहुत प्रिय पुत्री थी और शुक्राचार्य को जानते हैं, अमृत संजीवनी विद्या जानने के कारण सब जगह उनका आदर है। इस नवग्रह में शुक्राचार्य के लिए स्थान है, जो स्थान बृहस्पति का है वही स्थान शुक्राचार्य का है, दोनों बराबर के हैं, कोई किसी से कम नहीं। बल्कि शुक्राचार्य जी के बारे में एक बात नीति में और आई है, मुझे याद आ गया। विदुर नीति में आया है, जो धर्मराज को उन्होंने बताया है कि महाराज पूरी सृष्टि में केवल एकमात्र शुक्राचार्य जी ऐसे हैं जिन्होंने नीति विरुद्ध कोई काम किया ही नहीं, वो करते ही नहीं। केवल एक व्यक्तित्व है शुक्राचार्य जिन्होंने नीति विरुद्ध कभी काम किया ही नहीं, करते ही नहीं। उनको छोड़ करके ऐसा कोई नहीं है तीनों लोगों की सृष्टि में जिससे कभी भूल न हुई हो। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से, महाराज अभी कोई देर नहीं हुई है, तुम जाओ तो युद्ध रुक सकता है। उस दिन में बताया वो जो आचार्य जी हैं ये, अब विद्या के लिए क्या नहीं कर सकते, पिताजी समर्थ हैं। जो शुक्राचार्य जी ने बृहस्पतिवार के सामने शर्त रख दी कि महाराज हमारी पुत्री की जहाँ शादी होगी, तुम्हारी पुत्री नौकरानी बन के जाएगी, और नहीं तो हम छोड़ गए, तो अपना जानो तुम्हारा काम। अब वो घबरा गया, गुरु जी अगर चले गए तो हमारा सुना सुनो, गुरु का अपमान नहीं कर सकते। वही संकट आ गया, पूरे राष्ट्र पर गुरु छोड़ के चले जाएंगे, हमें रक्षा कौन करेगा, अच्छी बात कौन बताएगा। अंततः राजा ने यही सोचा कि जैसे एकम कुलत्याग से शर्मिष्ठा को बुला करके कहा, पुत्री से कहा कि बेटा अब तुम्हारे ऊपर हम सबका जीवन निर्भर है। पिता की जो चिट्ठी देखी, पुत्री तो पुत्री है। शर्मिष्ठा ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अपने लोगों के, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं। हम देवयानी की नौकरानी बनेगी। चली गई साथ में, कहा ठीक है, जहाँ रहेगी हम सेवा करेंगे। सामने आकर के कह दिया, देवयानी मैं तैयार हूँ, जहाँ तुम जाओगी तुम्हारी सेवा करूंगी, और दासी बनकर करोगी, राजपुत्री नहीं। राजपुत्री का रिश्ता यहीं पर समाप्त है। तो तेरे एकम कुलत्याग थे, आवश्यकता पड़ने पर भगत सिंह ने इसी हिंदुस्तान को बनाने के लिए फांसी पर चढ़े थे, जो आप देख रहे हैं लोग।
खुदीराम बोल मात्र 14 साल का लड़का उम्र था, फांसी सरेआम लटका दिया गया। ये हिंदुस्तान देखने के लिए तो हम देख रहे हैं। क्या लोगों को नहीं पता हमारे सामने जिंदगी है, हमारा घर वाला जो कुछ है, उनका भी यही है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। हमारे देश के पिताओं, हमारे प्राणियों की कोई परवाह नहीं। मैंने याद है मुझे कहीं राम प्रसाद बिस्मिल किया, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है मेरा देश यूं ही रहे शाद और आबाद, हमारा क्या है हम रहें न रहें, देश रहे। वही स्थिति यहाँ पर महाराज आंदोलन के सामने आई। सबने कहा कि महाराज अब एक कब्जा करना पड़ेगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे। क्या करते महाराज अनरण्य जी ने बिना मन के वो कन्या का विवाह व्रत ऋषि पिपला से करा दिया। प्राण को सबके पिपला जी से विवाह करा दिया। पिपला जी विवाह करके पत्नी को लेकर के चले गए। व्रत जर्जर शरीर और ये विवाह योग्य कन्या 15-16 साल की। दुख इतना बैठ गया कि माता जी के प्राण चले गए। और प्राण क्या चले गए महाराज। अनरण्य को इतनी ग्लानि हुई है कि अब हम समाज में क्या कहेंगे कि वृद्ध आदमी को 15-16 साल की कन्या हमने दे दी, विवाह कर दी, समाज में मुंह कैसे दिखाएं। इस शोक में महाराज जी ने घर छोड़ दिया। तो 2 संकट रानी के ऊपर हो गए। एक तो पुत्री वहां चली गई, राजा भी चले गए, उसने प्राण छोड़ दिए। रानी घर में प्राण छोड़ दिए, राजा भी लौट के घर नहीं आया। वो भी जंगल में जाकर के अपने लोगों की साधना की, शरीर वहां उनका ब्रह्मा जी से महाराज ये जो विवाह करके ले गए इनका क्या हुआ। और साथ में एक भी बात तो बताओ, वशिष्ठ जी बता रहे हैं, हिमाचल को कथा सुना रहे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ये कथा 2 अब चल रहे हैं। नारद जी ने पूछ दिया इनका क्या हुआ। कहा ये जो पत्नी को लेकर के गए जंगल में रहते थे, पुत्री राजा की उत्तम संस्कार दिए गए, उसको वो पत्नी की सेवा करती थी, पतिव्रता थी। एक दिन धर्मराज स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए, बढ़िया स्वरूप बना करके। ये जल लेने गई थी, रास्ते में मिल गए और उसको प्रलोभन दिया। कहा तुम इतनी सुंदर और इतने बुद्धि से विवाह कर दिया, क्या सुख है तुम्हें। राजपुत्री होते हुए तुम यहाँ जंगल में भटक रही हो। और कहा तुम मेरे साथ चलो, बहुत धन वैभव सब कुछ है, छोड़ो। जो इतना कहा किंकरम गुरुमाम कांते संपरित्यज्यतम पतिम। उठ बूढ़े, उसको छोड़ करके पति को तो मेरे साथ चलो। किंकरम गुरुमाम, हम तुम्हारे नौकरी करेंगे, किंकर बन के रहेंगे, जो तुम कहोगे। ये जो कहा है उसने देखा सामने, कहा दूरम गच्छ गच्छ दूरम, तो दूर दूर दूर। क्या कह रहा है तुम्हें पता है। पापिष्ठा त्वं नराधिप
तो ये राजाओं जैसा शरीर बनाए घूमता है। बंठन के गए थे राजा को स्वरूप बना करके राजकुमार का, तो उसने कहा राजा का स्वरूप बनाए घूमता है, दूर छूने की कोशिश मत करना, जल जाएगा। सत्यो नष्टो भविष्य से, अगर छू लिया तो नष्ट हो जाएगा, दूर। क्या कह रहा है? पिप्पलाद मुनि श्रेष्ठम, उन श्रेष्ठ मुनि पिप्पलाद जी को हम छोड़ दें? तेरे जैसे पुरुषों का कभी कल्याण नहीं होता। जहां सुंदर स्त्री देखी बात करेगी। स्त्री जितम, देवी भागवत में भी ये कहीं आया है, का सब लोगों का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, लेकिन जो स्त्री लंपट है उनका उद्धार होता नहीं है। बुद्धि नहीं सही होती तो बुद्धि, जब बुद्धि नहीं लगे तो उद्धार होने का तात्पर्य क्या है? जब कम्युनिकेशन हो जाए तो वही उसने कहा कि तेरे जैसे कल्याण नहीं होता, छूना नहीं, पाप नहीं आना, जल के भाग में हो जाएगा। अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का व्यवहार ढंग क्या होता है? जननी सम जानही पर नारी, और धन पराव विष से विष भारी, ये स्वभाव होता है। दूसरी की पत्नी की ओर मातृभाव जिनका होता है, कल्याण होता है। और तू तेरी बुद्धि खराब हो गई है, जा, तुझे क्षय रोग हो जाएगा, टीबी क्षय रोग हो जाएगा। जो ये उसने बोला है, अब ये घबरा गए, मामला बिगड़ गया। धर्मराज खुल के सामने आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं, देवी क्षमा करें, मातर जानी माम धर्म। आ गए माता पर, माता हम तुम्हारी शरण में हैं, हम धर्मराज हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, हम ये नहीं जानते थे कि इतना बड़ा दंड मिल जाएगा। अब माता हमारी रक्षा करो। जो ये कहकर के हाथ जोड़ते सामने खड़े हैं, अब वो देखती है धर्मराज है, अब कर क्या सकती है, शाप तो हो गया। तो वो कहती है कि धर्मराज आपने ऐसा कार्य किया, धर्मराज हो ऐसा कार्य करें, ये तो शोभा नहीं देता। हमारे साथ आप ये मजाक करने आए, हंसी करने आप आए मेरे साथ, उचित नहीं है। वो आप धर्मराज कहते हैं, अब जो कह दिया है वो तो होगा। अब हाथ जोड़े खड़े हैं, माता कुछ तो जाए, कहा ठीक है, एक उपाय करते हैं, जैसे चंद्रमा को शाप दिया गया क्षय हो जाए, तो उसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि कृष्ण पक्ष में क्षीण होते 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 अमावस तक क्षीण और फिर अगले पात्रों करते। ऐसे ही इस सती पद्मा ने, पद्मा ने कहा कि धर्मराज त्रेता में तुम्हारे चारों चरण रहेंगे, सतयुग में चारों चरण में पूर्ण रहोगे, त्रेता में एक चरण से कम हो जाओगे, 3 पैर रह जाएंगे, द्वापर में 2, कलयुग में 1, और कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर पुनः जब सतयुग आएगा तो फिर परिपूर्ण हो जाएगा।
होगा, लेकिन इस तरीके से कर्म करेगा। इतना यहाँ पर उसने दया की, धर्मराज को वरदान भी दिया, उपाय बताया कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ में, और इससे अधिक कुछ नहीं होना है। तो जब इतना उसने कर दिया तो धर्मराज प्रसन्न हुए। फिर धर्मराज ने उसके लिए जो करना था सब वरदान दिए। युवा भवतु भर्ता, देवी तुम्हारे पति जवान हो जाए, वृद्धावस्था उनकी छूट जाए। चिरंजीवी स भवतु, चिरंजीवी हो। मार्कंडेय जी की बराबर आयु मिले, ये कहा है। वैभव की कमी न रहे, कुबेर जैसा धन हो, और तुम भी स्वामी सौभाग्य संयुक्ता, तुम्हारा भी अचल अहिवात हो, अटल सौभाग्य हो तुम्हारा, जब तक बचे रहे तुम साथ रहो। इस प्रकार से धर्मराज जी आशीर्वाद देकर के यहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, उधर वशिष्ठ जी बता रहे हिमांचल को धर्मराज के चले जाने के पश्चात उनकी गृहस्थी जैसी चलती थी चल जाने। तो अब अच्छाई इसी में है। वशिष्ठ जी कहते हैं 4 मिनट में बता दिया, यही एक मार्ग रह गया है। ऐसा न हो कि वो भगवान है, भगवत्ता है उनकी, तुमसे छीन के ले जाएं, या उनकी शक्ति अपने आप चली जाए, तो संसार में तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि विवाह कर लो। समझाया इनको, हिमाचल जी को समझ में आया, ठीक है महाराज जैसा आप कहते हैं वैसे करेंगे। जब वो परमात्मा है, उनकी ये शक्ति है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं पर सप्तर्षियों ने कहा कि राजन अब जल्दी करो, शुभ कार्य जल्दी कर डालो, नहीं तो जाने कितने विघ्न होते हैं। कहा 1 सप्ताह के बाद में मुहूर्त आया, वही मुहूर्त निकाल दिया। सप्ताहे समतीते तु दुर्लभे शुभे क्षणे, दुर्लभ मुहूर्त है। काल लग्नाधिपेश लग्न थे, चंद्रे स्वतन्यान्विते। लग्न मुहूर्त देख लीजिए भैया पंडित लोगों, अब इसमें ये नहीं दिखा कि लग्न कौन है। लग्नाधिपेश लग्न थे, लग्न का स्वामी लग्न में ही है। और फिर चंद्रे स्वतन्यान्विते मुदिते रोहिणी युक्ते, चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ में रोहिणी नक्षत्र में है, यानी वृष राशि में है। विशुद्धे चंद्र तारके, और सब शुद्ध हैं, कोई बकरी नहीं है, सब ग्रह शुद्ध भाव में है। कहीं पर भी सर्व ग्रह से अच्छे ग्रह अच्छी जगह पर हैं, किसी भी अशुभ ग्रह के लग्न पर दृष्टि नहीं है। बृहस्पति ऐसे स्थान पर हैं जो ये सूचित कर रहे हैं कि संतान अच्छी मिलेगी। और मार्ग मासे अगहन महीना चंद्रवारे सर्वदोष विवर्जिते, सोमवार का दिन है, अच्छा है। यहाँ इतने बताया है, महापुरुषों ने ज्योतिषियों ने ये सब निकाल करके गणना की है
तो कहते हैं कि मार्ग शीर्ष मात की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। हमने बताया था वही स्थिति है। पूर्णिमा को देखो, मार्गशीर्ष मास है, अगहन का महीना। अगहन के महीने में विवाह क्यों शुरू होता है? सूर्य मित्र राशि में होते हैं, वृश्चिक राशि में, तभी विवाह शुरू होता है। अन्यथा हो नहीं सकता तीक्षायण में। सूर्य मित्र के घर में होते हैं, मंगल के घर में होते हैं, वृश्चिक राशि में होते हैं, इसलिए विवाह हो जाते हैं। और सूर्य जब वृश्चिक राशि में होंगे तो पूर्णिमा को सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा होता है। वृश्चिक में अगर सूर्य है तो चंद्रमा उससे 7वीं राशि यानी वृष राशि में चंद्रमा होगा। इस कारण से ये अमावस के पूर्णिमा के बाद वाले दिन है। इसलिए अब तुम कहोगे पूर्णिमा की बात वाले पौध आएगी, इसलिए मैंने कहा था यहाँ अधिकतर तिथियां जो हैं अमावस से अमावस तक का महीना मान के तो नहीं है। पंचांग में लिखा नहीं, अमावस वाली जगह पर 30 लिखा होता है, पूर्णिमा में 15 लिखे होते हैं। परिवार से लेकर पूर्णिमा तक 15 हो गए और 15 आगे के लेकर तब अमावस में पंचांग में 30 लिखा होता है। हाँ, अमावस्या पंचांग है ये। तो पूर्णिमा के बाद वाली हुई है। आपको लगेगा कि पौष मास के लगे, पौष नहीं है, वो पंचांग 2 तरीके के होते हैं, इस कारण से ऐसा है। अच्छा, आजकल लोग मनाते हैं शिवरात्रि में कहते हैं, शिवरात्रि में शंकर पार्वती विवाह कराते हैं। शुद्ध ये है, वो उसका विवरण कहीं नहीं आया। वो तिथि ऐसी है जिस दिन वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, नहीं बताया तो एकदम प्रकट हुआ था। वो तिथि है भगवान शिव के यहाँ पर आने की, प्रकट होने की। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्तर्षियों ने हिमाचल को, उनकी पत्नी को उनसे स्वीकृति ली और स्वीकृति लेकर के जाकर के यहाँ भगवान शिव जी को सूचित किया। महाराज सब ठीक है, तैयारी करो, गच्छ शीघ्र महादेव हिमाचल गृहं प्रभो। महाराज तैयारी करो जल्दी। हाँ, भगवान शिव जी ने कहा कि महाराज जब आई गए हो फिर लग्न पत्रिका लिख दो। हाँ, हमको तैयारी करनी है, एक सप्ताह का है, तब अब जल्दी तो करना है। तो भगवान कहते हैं कि महाराज फिर लग्न पत्रिका जो औपचारिकताएं हैं वो शुरुआत करो, प्रारंभ करो। अब इसमें मुहूर्त न देखो, जितनी जल्दी विवाह हो। अब शंकर जी को भी जल्दी है। उन्होंने प्रेरणा दी यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा मुझे लग्न पत्रिका तो उधर से आनी है, हिमाचल के आने, ये मेरी गलती। लग्न पत्रिका वहां से आनी है। ये सप्तर्षि यहाँ के सूचना दे गए, उधर हिमाचल से कहा लोगों ने की करना है तो जल्दी करो, नहीं तो ऐसा विघ्न लगते रहेंगे। तो उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और यहाँ पुरोहित है गर्ग, और तब गर्ग जी ने कहा कि अच्छा लग्न पत्रिका पर गिरवाओ। तो हिमवान पर्वतेश्वरः
उनकी आज्ञा से लेके आवाज तो प्रीत्या गर्मीण सुपुरोधता, जो पुरोहित उनके गर्मी हैं उन्होंने लग्न पत्रिका लिखी कि इस दिन टीका, इस दिन मंडप और वो तो विवाह कार्यक्रम उसमें लिखा जाता है। ये सब लिख करके यहाँ भेजा गया। लग्न पत्रिका भगवान शंकर जी के पास में भेजी गई। यहाँ तैयारी होने लगी। हिमाचल के यहाँ निमंत्रण पत्र भेजे गए। जितने उनके संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, सबको भेजते हैं। अब पर्वतराज हैं तो अपने पर्वतराज जितने हैं उनके लिए निमंत्रण, सब परिवार आए, सब जने ऋषियों मुनियों के लिए भी इधर से भी निमंत्रण गया है। जितनी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, सबके लिए निमंत्रण जाता है। हमारे ओर से आप पुत्री की विवाह में आमंत्रित हैं। सब लोग यहाँ पर आए। हिमाचल नगरी की तैयारी हो रही है, जहाँ पर जगत जननी बैठी हो। उस नगरी की तुलना में कहाँ से करें? रिद्धि सिद्धि सब सेवा करने के लिए जहाँ खड़ी है, तो वहाँ पर कोई कमी किसी बात की होगी? लगता है संपूर्ण त्रिलोकी की संपत्ति हिमाचल की नगरी है। जिसे राम जी के विवाह के समय जनकपुरी की स्थिति थी, वैसी स्थिति आज हिमाचल नगरी में है। बहुत ढंग से सुंदर उसकी सजावट है। इधर नारद जी पूछते हैं कि यहाँ तो आपने बता दिया, शंकर जी के यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो कोई है भी नहीं, अकेले बैठे हैं। तो शंकर जी ने जब ये सप्तऋषि वहाँ पहुँचे, इन्होंने सूचना दी, तो महाराज जी कहने लगे, शंकर जी उवाच मुनिवर्गां तान् कार्यं सम्यक् कृतं शुभम्। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आगंतव्यम विवाहे में निमंत्रण दे दे। हमारा दरकार होने अकेले आदमी विवाह में जरूर आना, सब लोग आमंत्रित हैं। शंकर जी ने तुरंत आमंत्रण उन सब तथ्यों को यही कर दिया। और इसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुम भी पहुंच गए। ये तो बिना बुलाए पहुंच जाता है। नारद जी हृदय से उत्पन्न है। हृदय से जो उत्पन्न है वो हृदय की बात जानता है कि महाराज जी को मेरी जरूरत है। बुलाए या न बुलाए, वो उसी समय पहुंच जाएगा। जैसे गोपियां हैं, क्या लिखा है? आकृष्ट मानसा, गोपियों का मन भगवान कृष्ण ने हरण कर लिया है। तो जहाँ मन है वहीं है, वो चले जाएगा। ऐसे ही नारद जी हृदय जाता नारद, हृदय से उत्पन्न है, इसलिए भगवान के हृदय है। वो सब जानते हैं हमारी जरूरत कहाँ है। आ गए, तुरंत आकर के प्रणाम किया और जैसे प्रणाम करते हैं शिव जी कहते हैं अच्छे समझ से आगे तुम्हारी जरूरत है। कहा नारद अब तो विवाह करना निश्चित हो गया है और हम बैठे अकेले, यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं। अब भगवान ने कहते कहते ये कह दिया
कि सप्तऋषि गए थे और वो लग्न सब निश्चित कर आए। अतः सप्तमे जानी, आज के 7वें दिन मुहूर्त आया और यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं कि क्या करें। अकेले बैठे, व्यवस्था कौन करेगा, कैसे करेगा। तो नारद जी कहते हैं बताओ हम क्या करें। शंकर जी कहते हैं कि पहली बात ये करो कि सबको निमंत्रण दो और जल्दी से जल्दी बुलाओ। अरे तो क्या चलो व्यवस्था देखते हैं, करना है, हम अकेले क्या करेंगे। और हमारे विवाह कहा ब्रह्मा जी को बुलाओ, विष्णु को बुलाओ और परिवार सहित बुलाओ। जो घर बाहर सब देखा क्या होना, कैसे होना है। विष्णु प्रवृत्त देवांश सिद्धान विद्रुवं त्वं निमंत्रय मद्वाण्या, मेरी ओर से तुम निमंत्रण करो। और सर्वे आया कहा बिल्कुल सपरिवार सबको बुलाओ, हमारे सम्मिलित हो। स्त्री शुद्ध करा सपरिवार। और अंत में कहते हैं कि और जो लोग हमारे बुलाने पे घर में नहीं आएंगे तो हम समझेंगे कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता। वैसे चाप देने वाली बात नहीं, प्रेम वाली बात है। सबको बुलाओ, उत्सव मनाएं। यहाँ मेरे बुला के उत्सव में सबको बुलाओ। जो नहीं आएगा फिर हम तो समझेंगे वो हमसे प्रेम नहीं। तो जैसे ही नारद जी ने कहा अभी न होगा, नारद जी ने ठहरा शुरू किया। विष्णु के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, इंद्र के यहाँ पहुंचे। सबको सूचना देते हैं कि चलो भगवान का विवाह है, व्यवस्था देखो। तो सब तो चाहते थे, देवता के कहे थे ये हो ही रहा, तो सब अपने सपरिवार ये लोग पहुंचते हैं। सब पहुंचते हैं, देखते क्या है भगवान अपने जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। आओ उन्हें तुम बनाओ, हमें खवाओ, तुम खाओ। अब वहां सामग्री भी नहीं, लेके आओ, अपनों लेके आओ, बनाओ और हमको खिलाओ। सब लोग यहाँ पर आ गए, तैयारी होने लगी। तो शिव जी कहते हैं कि अब हमें तो पता ही नहीं कि होता क्या है विवाह में। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप जानकार हैं, जो होता हो सब करो। विवाह कैसे होता है, कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी बताते हैं उस के अनुसार यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। ऋषि मुनि ब्राह्मण भी तो चाहिए पूजा पाठ के लिए, तो कौन कौन आए हैं। कश्यपो गौतमो भागुरी, कश्यप जी हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, वशिष्ठ जी के पुत्र ये भी हैं, यमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाद, अरुणपालो, अकृतश्रमः, अगस्त्यः, च्यवनः, ये सब नाम है। और गर्ग जी वहाँ है, गर्ग जी यहाँ भी है। गर्गः, शिलालोथ, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अग्रजूर, पिप्पलाद। पिप्पलाद यहाँ शंकर जी के विवाह में शामिल है। कौशिक, विश्वामित्र जी भी हैं। कौत्सो, व्यासः, सशिष्यकः, सात शिष्यों के सहित महात्मा मंडली ये सब यहाँ।
आते हैं, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मंगलवाचन हुआ, ग्रहों का पूजन हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि जैसे नियम जो हैं उन सब नियमों का पालन किया जाए। गृह सूत्र में जो क्रम दिया है मंडप स्थापन का, वो सब कार्य किए जाए। मंडप स्थापन नांदी मुखम तत् कुल धर्म का, जो कुल में परंपराएं हैं सभी परंपराओं का पालन होना चाहिए। तो इन कुल कौन को पता नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ग्रहणाम पूजनम प्रीत्या, नवग्रहों का इनका सबका पूजन हुआ और तत्पश्चात तैयारी शुरू हो गई। प्रारंभ होने के बाद में इधर हिमालय के यहाँ भी तैयारी हो रही है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। महाराज जी को जो उपलब्ध है यथोपलब्ध है, जो उपलब्ध है उसी से श्रृंगार हो रहा है। महाराज जी के पास वैष्णव को बेबीची जो कुछ है उसी से श्रृंगार हो रहा है। चारों तरफ से तैयारी हो रही, बराती भी तैयार हो रही। शंकर जी की श्रृंगार होने लगा।